हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो एनईपी है उससे संबंधित लिया है। एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित पूछे जाते हैं सारी जो है क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो एनईपी है इस किस वर्ष लागू हुआ था। ये बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो एनईपी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो है किस वर्ष में लागू हुआ था। पहला ऑप्शन है 1968, दूसरा है 1956, तीसरा है 1992 और चौथा है 2020 में। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि जो हम ऑप्शन ले रहे हैं उसमें हाईलाइट कर रहे हैं, तो हाईलाइट हम इसलिए कर रहे थे कि आपका जो जैसे कि क्वेश्चन हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में जो आंसर होता है वो हाईलाइट होता है तो आपको पहला अटेंशन जाता है उस पर। ठीक है, कोई भी चीज होती है जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें जो ऑप्शन सही होता है उस पर हाईलाइट होने की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले अटेंशन उसी पे चला जाता है, तो वो एक माइंड में सेट हो जाता है। इस वजह से हम हाईलाइट कर देते थे, बट आप सबको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम हाईलाइट नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किस वर्ष लागू हुआ था। पहला ऑप्शन है 1968 या कि 1968, दूसरा है 1956 1956, तीसरा ऑप्शन है 1992 1992 या फिर 2020 यानी कि 2020। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1968। इसका पहला ऑप्शन होगा 1968 में एनईपी जो है उसकी जो है ये जो है 1968 में एनईपी जो है लागू हुआ था, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये लागू हुआ था पहली बार 1968 में। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है। जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र केंद्र परख है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये बताना है। दूसरा है बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र। पहला ऑप्शन है कि बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, दूसरा ऑप्शन है कि यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, तीसरा है कि मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, और चौथा है प्रश्न प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का जो केंद्र जो है ये परख, इसका जो उद्देश्य है वो है मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। किसी भी चीज का जो है एक मानक होता है, ठीक है, एक मानदंड होता है और उसका एक जो दिशा निर्देश होता है वो जो निर्धारित होता है ये उसका उद्देश्य होता है, तो उसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई थी। जो एनईपी की घोषणा की गई है वो कितने वर्षों के बाद इसकी घोषणा की गई है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 35 वर्ष बाद, दूसरा है 52 वर्ष बाद, तीसरा है 42 वर्ष बाद और चौथा है 34 वर्ष बाद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 34 वर्ष बाद। जो एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति है, भारतीय नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका जो घोषणा हुआ था वो हुआ था 34 वर्ष बाद। 34 वर्ष बाद ये जो है नई शिक्षा नीति लाई गई है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये बताना है कि जो नई शिक्षा नीति बनी है 2020 की, इसके जो समिति के अध्यक्ष ये कौन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, दूसरा है रीना रे, तीसरा है संजय घोत्रे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। ये जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे ये जो है नई शिक्षा नीति जो पॉलिसी लाई गई है, जो नई शिक्षा नीति लाई गई है 2020 की, वो उसकी जो है समिति उस समिति के जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी। यानी कि जो एनईपी 2020 है इसको जो है कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी। ठीक है, पहला है 29 जुलाई 2020, दूसरा ऑप्शन है 20 जुलाई 2020, तीसरा ऑप्शन है 28 जून 2020 और चौथा है ये 15 अगस्त 2020। तो जो नई शिक्षा नीति है 2020 की उसको जो है कैबिनेट की मंजूरी जो मिली थी वो मिली थी 29 जुलाई 2020 को।
ठीक है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही होगा 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 को जो एनईपी यानी कि जो नई शिक्षा नीति है उस को जो है मंजूरी मिली थी, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान में नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली है। ये बताना है कि जो वर्तमान में शैक्षिक प्रणाली चल रही है एनईपी 2020 के अनुसार वो कौन सी है। ठीक है, पहला है 3+4+4+5, दूसरा ऑप्शन है 5+3+3+4, चौथा है 4+3+3+5 और चौथा ऑप्शन है 5+4+3+3। ठीक है, ये बताना है कि कौन सी जो है पाठ्यक्रम प्रणाली जो इस टाइम चल रही है। तो यहाँ पे जो दो एनईपी 2020 के अनुसार जो वर्तमान में शैक्षिक पाठ्यक्रम चल रही है या फिर हाँ इस टाइम जो चल रही है वो है 5+3+3+4 यानी 5+3+3+4, ये जो है शैक्षिक पाठ्यक्रम चल रही है। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन सही होगा और एनईपी 2020 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनईपी 2020 के अनुसार कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। ये बताना है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसके अनुसार कितने वर्ष या कितने आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून जो 2009 है उसके अंतर्गत रखा गया है। पहला ऑप्शन है 4 से 18 वर्ष, दूसरा है 5 से 10 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 3 से 19 वर्ष और चौथा है 4 से 19 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे जिस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है वो है सी ऑप्शन 3 से 19 वर्ष तक के बच्चों को। जो 3 साल से 19 साल के बच्चे हैं उनको जो है इस कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि जो ये शिक्षा का अधिकार कानून 2009 है इसके अंतर्गत रखा गया एनईपी 2020 के अनुसार। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यानी 3 साल से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एनईपी 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है। ये बताना है कि जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो दिया हुआ कि नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन। ठीक है, एनपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन। इसका जो महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य है वो बताना है कौन सा है। ठीक है, पहला है सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, दूसरा है सार्वभौमिक शिक्षा, तीसरा है सार्वभौमिक प्रतिधारणा और चौथा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो इसका जो महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य है एनपी 1986 का वो है सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। ये जो है इसका महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य माना जाता है, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स में व्यावसायिक जो कोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है एनईपी के अंतर्गत जो है ये बताना है कि वोकेशनल कोर्स यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा की जो एक कोर्स कराया जाता है बच्चों को वो किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे, ये जो है एनईपी के अकॉर्डिंग बताना। ठीक है, पहला है कक्षा 5 से, दूसरा है कक्षा 8 से यानी कि जो कक्षा 5 के बच्चे हैं उससे जो है वोकेशनल कोर्स कराया जाएंगे, या फिर जो कक्षा 8 में है उनसे उन बच्चों से शुरू कराया जाएगा, या फिर कक्षा 6 से या फिर कक्षा 7 से। ठीक है, तो जो वोकेशनल कोर्स कराए जाने की जो नियम है यानी कि जो जिस बच्चों को वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा जिस कक्षा से शुरू कराया जाएगा वो है कक्षा 6 से। कक्षा 6 के बच्चों से ही जो है व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान है एनईपी 2020 में। ठीक है, एनईपी 2020 कहता है कि जो कक्षा 6 के बच्चे हैं उनके क्लास से ही जो है ये व्यावसायिक शिक्षा देने का काम किया जाना चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड प्रदान करता है। ये फंड क्या होगा, ये फंड का नाम बताना है। ठीक है, यानी कि ऐसी लड़कियों को जो है एक गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए जो निर्माण किया गया है राष्ट्र की क्षमता का, वो जो है ऐसी लड़कियां जो ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, उनके लिए एक फंड प्रदान किया जाता है। तो वो फंड का क्या नाम है, जो नियम जिस नियम के तहत जो फंड प्रदान किया जाता है वो बताना है कि वो फंड कौन सा है। पहला है जेंडर प्रमोशन फंड। ठीक है, जेंडर प्रमोशन फंड, दूसरा लिंग शिक्षा कोष, तीसरा है लिंग समावेश कोष और चौथा लिंग रोजगार कोष। ठीक है,
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लिंग समावेश कोष। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये जो फंड प्रदान किया जाता है ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए वो है लिंग समावेश कोष। इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा अधिगम के अंतर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बताना है कि जो अधिगम है इसके अंतर्गत जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका जो है लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है ये बताना है। पहला, बुनियादी योग्यता पर जोर। दूसरा है स्कूलों में शैक्षिक धाराओं पर जोर। तीसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर जोर। और चौथा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया ये है बुनियादी योग्यताओं पर जोर, ये ऑप्शन सही है। और दूसरा है कि स्कूलों में शैक्षिक धाराओं पर जोर, ये ऑप्शन भी सही है। और तीसरा है कि पाठ्यगामी क्रियाओं पर भी जोर दिया जाना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये सारी चीज़ें इसमें जो है लागू होनी चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है। ठीक है, ये जो एनईपी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा हो सकता है कि क्लास आज की थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन क्वेश्चन एक भी छूटने नहीं पाएंगे, बहुत आराम से देखिएगा। और यही सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते हैं, इन्हीं के अंदर से है। बस ये है थोड़ा सा उनके जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये सिफारिश करती है किस चीज़ पे, जो है किस चीज़ के लिए सिफारिश करती है ये बताना है। पहला है पाठ्यक्रम का मानकीकरण। दूसरा है एक भाषावाद। तीसरा है बहुभाषावाद। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जिस चीज़ के लिए सिफारिश करती है वो है बहुभाषावाद, यानी कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है विद्यालय में तो उसको एक भाषा ही ना सिखाई जाए, बल्कि उसको कई भाषा सिखाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, बहुभाषावाद की जो है सिफारिश करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनईपी 2020 किस कक्षा तक के बालकों को अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश करता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि जो एनईपी 2020 है ये जो है किस कक्षा तक के बालकों को अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश करता है। मतलब कि एक पार्टिकुलर कक्षा है उसमें ये अनिवार्य रूप से कहा गया है कि बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो मातृभाषा में ही देनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो सिफारिश करता है कि उसकी जो जितनी भी पढ़ाई हो वो उनकी जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा, उसी में दी जानी चाहिए। पहला है कक्षा 2, दूसरा है कक्षा 3 और तीसरा ऑप्शन कक्षा 4 और चौथा है कक्षा 5। तो जो कक्षा 5 के बच्चे हैं उनमें जो है ये जो अलग से सिफारिश की गई है कि जो उनकी शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में देनी चाहिए। ठीक, कक्षा 5 के बच्चों को एनईपी 2020 के तहत जो है उनको जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो दी जानी चाहिए किसमें, मातृभाषा में। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए, यानी कि जो एनईपी 2020 है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा को कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु केंद्रित होना चाहिए। दूसरा है कि समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरा है कि अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक विचार का विकास करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कि अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, यानी कि जो शिक्षा है वो अन्वेषण निर्धारित हो और साथ ही साथ खोज निर्धारित या खोज आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु केंद्रित होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है कि जो शिक्षा होना चाहिए एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग वो जो है पूर्व निर्धारित विषय वस्तु केंद्रित होना चाहिए, जो पहले से निर्धारित विषय वस्तु हो उस पर जो है केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, जो भी समस्याएं हैं उनको जो समाधान है वो होना जरूरी होता है, उस पर केंद्रित होना चाहिए। साथ ही अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक विचार का भी विकास करना चाहिए, ये ऑप्शन भी सही है। और चौथा कि अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित भी होना चाहिए। एनईपी 2020 मानता है कि जो शिक्षा है प्रेजेंट टाइम में वो अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ए, बी, सी और डी ये चारों ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है कि ए, बी, सी और डी ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनईपी 1986 एनपीई 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक शिक्षा।
दूसरा दिया हुआ है सार्वभौमिक प्रतिधारण, तीसरा दिया हुआ सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, और चौथा दिया हुआ है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, तो जो NPA 1986 का जो महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य है वो है सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NEP 2020 के अनुसार शैक्षिक सुविधाओं के प्रावधान में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक किया जाना चाहिए और ग्रामीण और अन्य पिछड़े वर्गों में अच्छी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसे किस रूप में जाना जाता है? ये बताना है कि जो ग्रामीण और अन्य जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें जो अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनको जो है किस रूप में जाना जाता है, ये बताना है। ठीक है, पहला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षा का अधिकार, तीसरा सभी के लिए शिक्षा, और चौथा शैक्षिक अवसरों का सामान्यीकरण। जो शैक्षिक अवसर हो उनका जो है सामान्यीकरण नहीं कि सबके समान होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है कि शैक्षिक अवसरों पर सामान्यीकरण, यही फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। यही ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसको अब प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। पहला शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है मानवाधिकार मंत्रालय, तीसरा है मानव पूंजी मंत्रालय, और चौथा है मानव विकास मंत्रालय। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो अब इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम में जिस नाम से जाना जाता है वो है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। शिक्षा मंत्रालय को जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम पे अलग नाम दिया गया है। ठीक है, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था बट अब जो है वो शिक्षा मंत्रालय हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सनातन ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? ये बताना है कि कौन सी ऐसी नीति है जो है भारतीय सनातन ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है कि जिसकी जो है नीति तैयार की गई है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NEP 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन यानी कि जो ECCE की उम्र क्या है, ये बताना है कि जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन होता है उसमें जो है बच्चों की उम्र क्या होती है, ये बताना है। पहला है 3 से 8 वर्ष, दूसरा है 4 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है कि 2 से 6 वर्ष, और चौथा है 3 से 6 वर्ष। तो जो एक अर्ली जो चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की जो एज होती है उन बच्चों की जो एज होती है वो होती है 3 साल से 8 साल। ठीक है, ये जो एज होती है इसका जो है 3 साल से 8 साल, ये आंसर जो है सही है। ठीक है, जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की उम्र होती है जिन बच्चों को अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में रखा जाता है वो जो बच्चे हैं वो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया? ये बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है लागू हुआ है उसमें कुछ प्रावधान है उसको जो है नहीं सुझाया गया, यानी कि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। दूसरा, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचना चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है कि रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के अतिरिक्त संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है कि जो बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है कि बच्चों को दंड की जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए दंड के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा क्योंकि निगेटिव का जो है निगेटिव ही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NPE 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका बताना है। ठीक है, क्या भूमिका है? पहला है नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, दूसरा है परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीक पर ध्यान देना,
और तीसरा ऑप्शन है कि गणित में अभिसरण सोच विकसित करना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि नवीन तरीकों और विचारों को की जो विविधता पर जोर देना। ये बताना है कि जो नए नए तरीके आते हैं, जो नए नए विचार आते हैं, जो विविध प्रकार के विचार आते हैं बच्चों में, उस जो है विविधता पर जोर देना। ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा कि जो है ये हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की भूमिका बनाती है, कि जो नए नए तरीके हों, जो बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट करें, और जो उनके जो विचार हों विविध प्रकार के, उन पे जो है फोकस करना या जोर देना। इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इस लक्ष्य में बताया गया है कि जो 3 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जो गुणवत्तापूर्ण साथ ही समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये बताना है कि किस वर्ष तक जो है ये लक्ष्य पूरा करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि वर्ष 2030 तक, दूसरा है वर्ष 2025 तक, तीसरा ऑप्शन है कि वर्ष 2022 तक, और चौथा है कि वर्ष 2024 तक। तो जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जो कक्षा 3 से 18 वर्ष के जो 3 साल से जो 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनको जो है गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना, इस जो लक्ष्य दिया गया है ये पूरा होगा वर्ष 2030 तक। ठीक है, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक नई व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा किसके द्वारा विकसित किया गया है। एक नई शिक्षा है, एक तरह से एनईपी कह लें कि एक नई व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा किसके द्वारा विकसित किया गया बताना है। जो ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यानी कि जो एनसीईआरटी की बात करता है। ठीक है, इसकी जो रूपरेखा है वो किसके द्वारा तैयार की गई है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एनसीएफ, दूसरा है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा है एनसीईआरटी, और चौथा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद। तो इसका जो है जो सही आंसर होगा वो होगा एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है इसको एनसीईआरटी के द्वारा ही विकसित किया गया, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि जो एनईपी है यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको जो लागू करने वाला भारत का पहला प्रथम राज्य कौन सा है ये बताना है। पहला है केरल, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश, और चौथा है कर्नाटक। तो जो भारत का जो प्रथम राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है या लागू करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य माना जाता है वो है कर्नाटक। इसका डी ऑप्शन सही होगा। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है लागू हो गया है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। ये बताना है कि कितनी बार शिक्षा नीतियाँ जो है बन चुकी हैं। पहला है 2020 में जो है शिक्षा नीति बनी है, या फिर 1986 में, या फिर 1968 में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो जो भारत में अब तक जो शिक्षा नीति की बात की जाए तो अब तक जो है 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। पहली आई थी 2020 में, पहली आई थी 1968 में, पहली 1968 में आई थी। ठीक है, बाद में 1986 में आई, और लास्ट आई 2020 में। ठीक है, ये जो है 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी हैं अब तक भारत में। तो इसका जो है उपर्युक्त सभी यानी कि तीनों जो है ऑप्शन सही है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है क्या है कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस टॉपिक से, और क्वेश्चन जो है अलग तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसका जो है अलग तरीके से दिया गया था, और यहाँ पे अलग तरीके से दिया गया। थोड़ा सा आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। जो स्कूल पाठ्यक्रम है उसमें 10+2 का पैटर्न अभी तक चल रहा था, अब जो है कौन सा पैटर्न चलेगा ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि 10+2+3, दूसरा है 3+3+4+5। ठीक है, और चौथा है कि 5+3+3+4, और तीसरा है कि 5+3+3+4, और चौथा ऑप्शन कि 4+3+3+5। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, जो सही पैटर्न है वो है 5+3+3+4।
ये जो है सही पैटर्न है अब जो है स्कूली पाठ्यक्रम को पढ़ाने का। ठीक है, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन 5+3+4 यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NEP 2020 के अनुसार भारत में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई, ये बताना है। यहाँ पे जैसा कि पूछ रहा है कि शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना की गई थी NEP 2020 के अनुसार। ठीक है, पहला नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF, दूसरा है नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, और तीसरा ऑप्शन ये दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो जिस संस्थान की स्थापना की गई थी वो थी NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये जो है ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, ये जो है जो NEP 2020 के अनुसार भारत में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि NEP 2020 ने बहुभाषावाद के साथ कौन सी कक्षा प्रारंभ करने की सिफारिश की थी, ये बताना है। पहला है ऑप्शन प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा, तीसरा है उच्च शिक्षा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो NEP 2020 के अनुसार जो बहुभाषावाद के साथ जो कक्षा प्रारंभ करने की सिफारिश की गई थी वो थी प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी बच्चों को वो जो है बहुभाषावाद पे आधारित होगी, यानी कि बच्चे जो है एक से अधिक भाषा सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, उन भाषाओं का यूज पढ़ाई के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित थे, और ये जो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।